नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास की एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने से धर्मराज की जी की कृपा प्राप्त होती है और कहा जाता है कि यह कथा सुनने वाला सीधा बैकुंठ धाम का मार्ग पा लेता है। तो आइए इस कथा को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका जीवन भक्ति, दान और पूजा में बीतता था। हर व्रत, हर त्योहार वह पूरे नियम और श्रद्धा से करती थी। गांव के लोग उसे धर्म माई कहा करते थे क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। समय बीता। उम्र के साथ उसका शरीर कमजोर हो गया और एक दिन उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही उसने देह त्यागी, यमदूत प्रकट हुए और बोले, माई चलो, धर्मराज जी ने तुम्हें बुलाया है। वृद्धा शांत मन से उनके साथ चल दी। चलते चलते वे एक गहरी नदी के पास पहुंचे। यमदूतों ने पूछा, माई क्या तुमने जीवन में गौदान किया था? बुढ़िया ने याद किया, हाँ, मैंने कई बार गायों को चारा खिलाया, उनकी सेवा की थी। इतना कहना था कि उसके सामने एक दिव्य गौ माता प्रकट हो गई। वो गाय उसके लिए सहारा बनी और उसने उसकी पूंछ पकड़कर उस कठिन नदी को पार कर लिया। आगे कुछ काले भयानक कुत्ते सामने आ गए। यमदूतों ने कहा, क्या तुमने कभी कुत्तों को भोजन कराया था? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैंने कई बार बची हुई रोटियां कुत्तों को दी थी। तुरंत वे कुत्ते शांत हो गए और रास्ता छोड़ दिए। कुछ दूर चलने पर कौवे मार्ग में आकर काव काव करने लगे। यमदूतों ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी ब्राह्मण कन्या के सिर में तेल लगाया है? वृद्धा ने स्मरण किया, हाँ, एक बार मैंने ब्राह्मण की बेटी के सिर में प्रेम से तेल लगाया था। इतना कहते ही कौवे अदृश्य हो गए। आगे बढ़ने पर उसके पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूतों ने कहा, क्या तुमने कभी किसी को चप्पल या खड़ाऊ का दान किया है? बुढ़िया ने फिर ध्यान लगाया और अचानक उसके पैरों में खड़ाऊ आ गई। वो फिर सहजता से चल पड़ी। अब वे लोग धर्मलोक पहुंच गए। चित्रगुप्त जी ने कहा, धर्मराज जी, यह वही बुढ़िया है जिसने जीवन भर दान किए हैं। धर्मराज बोले, इसने कई पुण्य किए हैं लेकिन एक भूल कर दी। इसने मेरे नाम से कभी व्रत या पूजा नहीं की, इसलिए इसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद हैं। वृद्धा ने हाथ जोड़े और कहा, हे धर्मराज जी, मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दे। मैं आपके नाम का व्रत और उद्यापन करूंगी, फिर स्वयं लौट आऊंगी। धर्मराज जी ने करुणा दिखाई और अनुमति दे दी। वो बुढ़िया जब अपने गांव लौटी तो सभी उसे देखकर डर गए। गांव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उसके बहू बेटे ने भी दरवाजा नहीं खोला। बुढ़िया बोली, मैं भूत नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिन के लिए लौटी हूँ। इन 7 दिन मैं धर्मराज जी का व्रत और कथा कहूंगी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातें मानने लगे। वो 7 दिन व्रत करती, पूजा करती और शाम को धर्मराज जी की कथा कहती। लेकिन उसके बहू बेटे हुंकारा भी नहीं भरते। कथा के दौरान सत्य है, जय धर्मराज जी कहना। तब उसने अपनी पड़ोसन को बुलाया। वो पड़ोसन पूरे मन से हुंकारा भरने लगी। 7वें दिन के अंत में धर्मराज जी ने स्वर्ग से दिव्य विमान भेजा। आसमान में सुनहरी चमक छा गई। वो बुढ़िया उस विमान में बैठने लगी। तभी गांव वाले भी साथ चलने को तैयार हो गए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुम सब नहीं जा सकते, केवल वही जा सकता है जिसने कथा सुनी और हुंकारा भरा हो। तब उसने सभी को कथा सुनाई। सभी श्रद्धा से कथा सुनते गए और विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। धर्मराज जी बोले,
माई, मैंने तो यह विमान सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा था। बुढ़िया ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पुण्यों का आधा भाग अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। धर्मराज जी प्रसन्न हुए और कहा, जैसे मैंने तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को स्वर्ग दिया, वैसे ही जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसे भी मोक्ष और शांति की प्राप्ति होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। देखने के लिए आपका धन्यवाद।